नमस्कार परमेश्वर यादव सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर मैंने आपको बहुत सुना इंटरनेट पे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे बहुत सारे मित्रों ने बोला कि एक बार परमेश्वर यादव सर से मिलिए, बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व हैं वो और उनकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है। सर परमेश्वर सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका परिचय क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सभी कुछ आप हमारे दर्शकों को जरा बता सकते हैं? बहुत मेहरबानी होगी आपका सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार है सर। देखिए मेरा घर जो है, हम माने झारखंड राज्य से हैं और गिरिडीह जिला से और डुमरी प्रखंड खुदीसर पंचायत के ग्राम गुलीडाड़ी गांव से हैं। ग्राम गुलीडाड़ी पड़ता है मेरा, जो कि हम एक प्राइवेट टीचर हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा सर, धन्यवाद सर। सर ये टीचिंग का काम कब से चल रहा है आपका? देखिए सर, टीचिंग का काम जो है सो 2015 से हम कर रहे थे प्राइवेट स्कूल में। बाकी ट्यूशन जो है इसके पहले भी हम पढ़ा रहे थे, मतलब 2010 ईस्वी से। अच्छा अच्छा, तो 2010 से ही आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे और उसके कुछ साल बाद आपने प्राइमरी को ज्वाइन कर लिया। जी। अच्छा सर, तो सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है? क्वालिफिकेशन मेरा जैसे है सर कि मैंने मैंने इंटर तक मैंने साइंस से मैंने किया है, आईएससी किया है 12वीं का कक्षा। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो किया है इंग्लिश के साथ की, इंग्लिश ऑनर्स के साथ सर। अच्छा सर, ये जानने की इच्छा है हम लोगों की और हमारे सारे दर्शकों को कि सर जी। आपका फील्ड कोचिंग और टीचिंग के अलावा और भी है या फिर इसी क्षेत्र में आप पूरे तरीके से रम चुके हैं या फिर जी इसी को? बिल्कुल। जी, और कोई अन्य नहीं है सर, बिल्कुल इसी में है, मतलब ट्यूशन और स्कूल यही करना है हमको। अच्छा सर, मतलब पूरा जिंदगी आप शिक्षा को दे दिए हैं जी। फिलहाल। वर्तमान में भी तो किए हैं, अब आगे की ईश्वर का कृपा सर, आगे क्या होगा, लेकिन अभी वर्तमान में तो सर, यही पर है। आप जैसे शिक्षकों की सर आवश्यकता है क्योंकि आपकी जो पढ़ाने की शैली है वो बहुत बेहतरीन है। मैंने कई जी। बार आपकी वीडियोस को देखा, जो इतना आसान और इतने सहज तरीके से, इतने क्रिएटिव तरीके से आप पढ़ाते हैं कि बच्चों को आसानी से वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि जी। आपकी टेक्निक भी ऐसी है और आपकी इतना मृदुल स्वभाव है कि बच्चे आपसे जोड़ करके देखते हैं। जी। एक गार्जियन की भूमिका में आप बच्चों के लिए होते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा और सर शिक्षक भी आपको बहुत पसंद करते हैं। जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर शिक्षकों से भी आपकी अच्छी खासी बनती है। जी। सर हमें आप उस कोइंसिडेंट के बारे में बताइए, उस घटना के बारे में बताइए जी। जब आप जब आप फेमस हुए थे। मुझे एक बार वीडियो मिली थी कि आपको अमिताभ बच्चन और कुमार विश्वास ने ट्वीट किया था अपने ट्विटर पे कि परमेश्वर यादव जी की जो कक्षाएं हैं बहुत ही बेहतरीन होती हैं, काश अगर ऐसे टीचर मुझे बचपन में मिल गए होते। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अमिताभ बच्चन जी के और कुमार विश्वास जी के शब्द हैं। उन्होंने खुद कहा था कि अगर उनको ऐसे टीचर मिल जाते तो आज वे शशि थरूर की तरह इंग्लिश बोल रहे होते, फर्राटेदार। और आपकी जो वीडियोस थी वहां पर वायरल हुई थी, आपके क्षेत्र गिरिडीह से, शायद गिरिडीह में स्कूल है आपका, वहीं से जी। वायरल हुआ था। तो आपने अल्फाबेट और वोवेल्स जो होते हैं, अल्फाबेट में वोवेल्स कंसोनेंट, उसको आपने गा करके अपने अंदाज में बताया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे क्योंकि बच्चों को एक अच्छे तरीके से पढ़ाना, उनको इंटरेस्टिंग बनाना उन सब टॉपिक्स को, ये बड़ा अच्छा है। तो सर एक बार सर हम चाहते हैं कि आप उस चीज को गुनगुना दें, कैसे आप बच्चों को समझाते हैं सर, बोल के पाओगे सर? जी सर, आपके जैसा आप कहेंगे। जी जी सर, बताएं जरा। ए बी सी डी छब्बीस अक्षरा, छब्बीसो अक्षरा अल्फाबेट होवे रे, नूनू रे पाँचे गो भवेल, ए ई आई ओ यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। ए बी सी डी छब्बीस अक्षरा, छब्बीसो अक्षरा अल्फाबेट होवे रे,
नुनु रे पांचे गो भोवेल ए ई आई ओ यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। भोवेल के पहले में ये न लागे, कॉन्सोनेंट में ये लागे रे। नुनु रे पांचे गो भोवेल ए ई आई ओ यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट होवे रे। इस प्रकार ही था सर। वाह वाह सर। सर मतलब जैसे लग रहा था कि आप लोरी गा रहे हैं और मुझे नींद आ रही है। मैं जी सही बताएं, मतलब इतना गाना इतना प्यारा आपने गाया कि अगर जी बच्चा ठीक से सुने तो वो जी उसको कंठस्थ हो जाएगा कि जी 5 उसके लिए वोवेल हैं और बाकी सब 26 में से 21 कंसोनेंट हैं। जी तो वो ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी को जान गया कि कंसोनेंट है, एक ए ई आई ओ वोवेल्स हैं। तो जी मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको बता दिया। तो ऐसे भी और भी चीजों का पढ़ाते हैं या फिर सिर्फ यही एक गाना है जिसको आप इसको बताते हैं, कि और भी नहीं बनाए सर होंगे और, सर? नहीं ठीक है, और ये आपका डेमो था, बाकी हम उसके बारे में नहीं पूछेंगे। क्योंकि जी सर आप प्रतिभावान है, आपको पता होगा। सर जी आप फिलहाल में सर मैंने देखा कि आपने यूट्यूब भी अपना स्टार्ट किया है। जी तो यूट्यूब चैनल सर आपने कब से स्टार्ट किया था और क्या उद्देश्य लेकर के स्टार्ट किया था? और आपका सर यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पे आने का क्या उद्देश्य है, आगे का क्या है, आपका फ्यूचर क्या है इसमें? जरा इसके बारे में प्रकाश डालें सर। जी सर, जैसे ये यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है, इसके माध्यम से हम दूर दराज के भी जो विद्यार्थी को जो है वो मैंने ये शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए मैंने पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आगे इसमें जो है सो अन्य प्रकार के वीडियो जो है डाले जाएंगे, जिससे कि दूर दराज के भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके। अच्छा अच्छा सर। सर उसमें आप क्या क्या कंटेंट डालते हैं? उसमें सब्जेक्ट का ऐसा, जैसे क्लास 1 से नर्सरी से मैंने कक्षा प्रथम से लेकर के 11 12 तक मैट्रिक तक जो भी विषय हैं, हर विषय का मैंने कुछ हर विषय का ही उसमें में डालते हैं कंटेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, खास मतलब करके इंग्लिश और मैथ टेंथ का। तक आपने रखा है? जी क्लास 10 तक। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि सर आप अपने गिरिडीह में पढ़ाएंगे तो वहाँ के बच्चों को शिक्षित करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जी अगर आप सोशल मीडिया पे आ गए तो उसकी जो पावर होती है बहुत बड़ी होती है, और जी दुनिया के कोने कोने में आपकी जो शैली है पहुँच सकती है। जी तो आप अपना विस्तार करना चाहते हैं जिससे कि सबको इसका फायदा मिले, ये बहुत सर काबिले तारीफ है। क्योंकि जी अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखना ही पर्याप्त नहीं होता है, औरों को बांटना भी चाहिए, यही गुरुदेव का कर्तव्य भी होता है। जी तो बिल्कुल। ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है। और सर आप ये चंदन कब से लगा रहे हैं, टीका तिलक? आपका आपका फैशन है ये, बहुत लोग बोलते हैं सर का फैशन है ये। जी देखिए, ये तो बिल्कुल मैंने विद्यार्थी जीवन से ही लगा रहे, जिस समय से अच्छा। हम पढ़ते थे मैंने 4-5 क्लास में, उसी हाँ। टाइम से ये मेरा है सर। ईश्वर के प्रति ज्यादा ही मैंने आस्था और विश्वास है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पूरा धार्मिक व्यक्ति हैं आप, आस्थावान है पूरा ईश्वर को लेकर के। जी तो जी कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण की आराधना करते होंगे? जी तभी तो इतना सुनहरा गायन है आपका। कोई सर कोई यादगार पल बताइए जो आपके टीचिंग लाइफ में या फिर जिंदगी में ऐसा कोई यादगार पल रहा हो जिसको आप अभी भी याद करते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके साथ साथ वो भी पल बताइए जब आपका टर्निंग पॉइंट रहा टीचिंग के फील्ड में। जी, जैसे जब भी स्कूल में हम जब पढ़ते थे सर, प्रत्येक शनिवार को या कोई भी फंक्शन हो, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, है ना? तो और कोई भी अन्य प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो स्कूल में, तो उस माध्यम से उस प्रोग्राम में, उस कार्यक्रम में मैं हमेशा भाग लेता था उसमें। और ये संगीत के प्रति मेरा पहले से ही बहुत अधिक रुझान था। संगीत को मैंने ज़्यादा अपने आप में हम समाहित करते थे, और संगीत के साथ ही मैंने पढ़ते थे। और
कोई भी चीज अगर याद करना हो तो उसको संगीत के माध्यम से अच्छा से अच्छा संगीत मैंने सुनना में ज्यादा पसंद था। और उसको पढ़ने के बाद मेरा जो विद्यार्थी जीवन था उसको कंप्लीट करने के बाद जब टीचिंग लाइन में भी हम आए, अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, तो उसमें भी ये संगीत को जो है उसमें समाहित किए और उनको उनके साथ जोड़ते हुए रखा मैंने। अच्छा अच्छा, मतलब गायन को आपने अपनी टीचिंग शैली से जोड़ दिया। जी। ये बहुत ही अच्छा चीज रहा कि दो चीज एक साथ हो गई। सर आपको क्या लगता है कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे जो स्कूल हैं, जी। उसमें क्या होना चाहिए, क्या आमूल चूल उसमें बदलाव की आवश्यकता है, मूलभूत क्या आवश्यकता है उसको बदलने की, उसका समाधान क्या है, या फिर उसमें हम क्या आधारभूत परिवर्तन कर सकते हैं, आपके हिसाब देखिए से क्या सर, होना चाहिए? विद्यार्थी और शिक्षक में एक मैत्रीपूर्ण भाव होना चाहिए। माने शिक्षक से विद्यार्थी इस प्रकार रहे कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी विषय का हो, कुछ भी हो, तो एक मित्र के समान बातचीत करे और उनसे माने जानकारी प्राप्त करे। शिक्षक के प्रति विद्यार्थी में ये नहीं भावना होना चाहिए कि हम सर से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, क्या होगा, इसके बारे में बिल्कुल मैंने थोड़ा सा भी मैंने निर्भीक होकर के पूछे, बिल्कुल मित्र की तरह। यही होना चाहिए था जिससे कि वो बच्चा जो है सो वो विद्यार्थी है कुछ अच्छा से अच्छा सीखने में अपनी भूमिका को अदा करे आगे के लिए। हाँ सर, बहुत बढ़िया आपने बताया, क्योंकि जो सिस्टम है वो तो बन ही गया है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारे कोर्स डिसाइड हो ही गए हैं। लेकिन मुख्य भूमिका ये होती है कि शिक्षक जो राष्ट्र के निर्माता होते हैं, बच्चों के निर्माता होते हैं, अगर उनका सही में बच्चों के साथ संबंध बढ़िया रहेगा तभी बच्चे उनसे घुल मिल सकते हैं और उनसे अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। ये आपने जी। बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं भी बहुत घबराता था टीचर से। मैंने जी। अभी तक किसी भी टीचर से खुल करके बातें नहीं की, जी। क्योंकि मुझे डर पैदा था अंदर से, और किसी भी टीचर ने उस डर को मेरे अंदर खत्म करने का प्रयास नहीं कराया था। शायद एक दो लोग शायद रहे हों तो अपवाद है, लेकिन हमने देखा कि मैंने सब कुछ अपने से पढ़ने का प्रयत्न किया, सेल्फ स्टडी से। तो अगर बचपन में ही टीचर अगर ठीक से पेश आए होते और वो चीज रहा होता, टीचर से खाना पूर्ति न करते, अपना जिम्मेदारी समझ करके बच्चों से जुड़ करके, भय का माहौल न बना करके पढ़ाते, तो आज कुछ और कंडीशन हो गया होता, आज कुछ और आगे हम लोग होते। जी। तो सर आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अगर बच्चा अगर सहमा होगा, डरा होगा और वो अपनी समस्या को नहीं पूछेगा तो वो उसके अंदर दफन हो जाएगा, फिर वो उन्नति नहीं कर पाएगा उस क्षेत्र में। तो जी। शिक्षक का कर्तव्य है कि उसको मतलब कि उसको उसका एक अच्छा वो बने, गार्जियन बने, और उसका सच्चा पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक बने। जी। सर बहुत बढ़िया रहा। सर एक संदेश आप हमारे दर्शकों को, छात्रों को दे सकते हैं क्या, जो उनके जीवन में प्रकाश ला दे या फिर ऊंचाइयों को छू सके? जी, संदेश यही है सर कि विद्यार्थी जो है सो मेहनत करके पढ़े, मैंने मेहनत करके पढ़े, और जो भी शिक्षक उसे होमवर्क के रूप में देते हैं या सेल्फ स्टडी का मैंने बोलते हैं, तो अपने शिक्षकों की बात को बिल्कुल वो मैंने 100% अनुशासन के साथ, है ना? मैंने से अपने शिक्षक की बात को जो अपने सिरोधार्य करके मैंने सबसे ऊँचा मान करके उसको उस प्रकार करे, तो उस प्रकार से वो अपने आगे बढ़ सकता है वो। और ये अपने से भी स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करना चाहिए विद्यार्थी लोग को, जिससे कि उसको पढ़ने में भी रुचि जगे उसके अंदर। तो थैंक यू सर, आज हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड किया है इस सेशन में, और बढ़िया हम लोगों का बातचीत हुआ इसमें। और जब भी सर आवश्यकता पड़ी हम लोग ऐसे आएंगे और बच्चों की समस्याओं को रखेंगे, उनके जीवन में क्या होना चाहिए और उनको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन में किन किन चीज़ों को लाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, टेक्निक्स क्या होने चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो धन्यवाद सर कि आप हमसे मिलने आए, हमारे कहने पर सर आपने समय दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और जी, धन्यवाद ऐसे ही सर। सर जब भी मौका मिले हम लोगों से जुड़ने का प्रयत्न करें, ये हम लोगों की आपसे रिक्वेस्ट है। तो सर आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, और सर का यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से सर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सर से कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।